अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान नेवी में होने वाला पर्सनालिटी टेस्ट कि ये पर्सनालिटी टेस्ट किस तरीके का होता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो वीवर्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी पर्सनालिटी टेस्ट देना है। तो आपने ये वीडियो लाजमी वॉच करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनालिटी टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है हम ये देखेंगे। आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो कम्प्लीटली किस में लिया जाएगा, उर्दू में लिया जाएगा। सबसे पहले जो पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा जाता है वो है, आपको दिया जाता है एक बायोडाटा फॉर्म। आपने वो फॉर्म जो है वो फिल करना होता है और उस फॉर्म में आपके पास सबसे पहले जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ली जाएगी। इसके अलावा आपको अपनी खूबियाँ मालूम होनी चाहिए, मिनिमम 5, कम से कम 5 खूबियाँ आपको अपनी पता होनी चाहिए। इसके अलावा 5 खामियाँ आपको पता होनी चाहिए। पसंदीदा शख्सियत और वजह कि वो पसंदीदा शख्सियत क्यों है, उसका सिर्फ नाम, और नापसंदीदा शख्सियत और उस शख्स का नाम और उसकी वजह कि वो शख्स आपको क्यों पसंद नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास होते हैं 25 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। टाइम लिमिट होता है आपके पास 6 मिनट, यानी कि आपको 25 इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाएंगे और वो उर्दू में होंगे और आपको टाइम 6 से 8 मिनट का दिया जाता है। आपने उनको यूज़ करते हुए सेंटेंस कंप्लीट करना है। देन अगेन आपको 25 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं और वो भी उर्दू में होंगे। टाइम लिमिट 6 मिनट ही होंगे। नेक्स्ट, आपके पास जब आप 25 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लेंगे, आपको देंगे 25 वर्ड सेंटेंसेस, यानी आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपको उस वर्ड से क्या बनाना होगा, सेंटेंस बनाना होगा। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको वर्ड दिए जाते हैं और आप उसका सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। देन अगेन आपके पास 25 वर्ड्स दिए जाएंगे, आपने उनके सेंटेंस बनाने हैं। टाइम जो है वो 6 मिनट ही होगा। उसके बाद आपको 2 पिक्चर स्टोरी है और इसमें आपको पिक्चर देखनी है। 30 सेकंड का टाइम होगा और 30 सेकंड के बाद वो पिक्चर रिमूव हो जाएगी और फिर आपने 4 मिनट्स के बाद उस पर एक स्टोरी लिखनी है। नेक्स्ट, आपके पास 2 पॉइंटर स्टोरी होगी, सेम एज पिक्चर स्टोरी। जिस तरीके से वहाँ पर आपको एक पिक्चर शो होगी, आपको पिक्चर देखकर 4 मिनट के अंदर अंदर स्टोरी कंप्लीट करनी है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, एक पॉइंटर स्टोरी होगी और ये भी आपको स्क्रीन पे सिर्फ 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी और बाद में आपको 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा हर एक स्टोरी लिखने के लिए। तो आप जो है वो 4 मिनट के अंदर अपनी स्टोरी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ इस तरीके का जो है वो बायोडाटा फॉर्म होता है, कम्प्लीटली उर्दू में होता है। जस्ट बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और आपने ये जो फॉर्म है बिल्कुल सही सही फिल करना होता है। सबसे पहले आपका नाम है, आप अपना नाम लिखेंगे कंप्लीट, आपका नाम जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है। फिर आपके वालिद का नाम, आपकी तारीख़ पैदाइश, कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर, आपकी मदर टंग यानी मादरी ज़बान क्या है, वालिद का पेशा, वालिद की आमदन, आमदन के दूसरे ज़राए अगर कोई हैं तो वो आप लिखेंगे। आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा है, यानी आप अपना मार्शल स्टेटस बताना है। बीवी का पेशा बताना है, बीवी की आमदन बतानी है। क्या वालदा और वालिद हयात हैं, अगर नहीं है तो वजह वफ़ात कैसे हुई। क्या वालिद और वालदा में से किसी ने दूसरी शादी की है, ये आपने लिखना है। दूसरी शादी की वजह, क्या आपने या आपकी बीवी ने दूसरी शादी की, ये लिखना है आपने। इसके बाद क्या आपकी परवरिश आपके वालिदैन ने की है, अगर नहीं की है तो किसने की है, इसको आपने फिल करना है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आराम से आप लोग फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है वो आप लोग के लिए थोड़ा सा बहन भाइयों के बारे में पूछा जाता है कि आपके बहन भाइयों की तफसील, कि आप कितने बहन भाई हैं, सबसे बड़ा भाई कौन है या बहन है। तो ये आपको जो है वो एक कॉलम बना के दे दिया गया है। इसमें आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि भाई के लिए आपने बी लिखना है, बहन के लिए आपने एस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर सौतेले भाई हैं तो आप S-B लिखेंगे और सौतेली बहन है तो S/S का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो है वो 1 से लेकर 8 तक जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले आप अपने बड़े भाई से स्टार्ट करेंगे या बड़ी बहन है तो उससे स्टार्ट करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। देन उसकी उम्र लिखेंगे और वो पेशा क्या है, क्या करती हैं, जॉब करती हैं तो उसके बारे में लिखेंगे। और अगर वो पढ़ रही हैं, तालिब इल्म है तो आप वो लिख देंगे। सेकंड नंबर पे आपका जो दूसरा बहन भाई है उसके बारे में लिखेंगे, उसकी उम्र। देन वो अगर तालिब इल्म है तो तालिब इल्म लिखें, अगर वो कोई जॉब करता है तो उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं, जितने भी बहन भाई हैं, उन सबके नाम, उनकी उम्र और उनका पेशा आपने यहाँ पे लिख देना है। बराबर वाले कॉलम में आपके पास जो है वो बच्चों की तफसीलात हैं, यानी कि वो कैंडिडेट्स जो शादीशुदा हैं
वो अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे कि उनके बेटे हैं कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, उनके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। बेटी अगर आपकी पहली बेटी है तो आप उसका नाम लिखेंगे, उसकी उम्र, देन उसका पेशा, ये सब आपने फिल करना है। उसके बाद आपका तालीमी रिकॉर्ड पूछा जा रहा है तो आप तालीमी रिकॉर्ड लिख देंगे। आपने मैट्रिक किया है, मैट्रिक में टोटल कितने नंबर हैं, यानी कि 1100 होते हैं, उसमें से आपने कितने हासिल शुदा नंबर है, वो हासिल शुदा नंबर वाले कॉलम में लिख देंगे। स्कूल और बोर्ड लिखेंगे कि आप कराची बोर्ड से हैं या फिर लाहौर बोर्ड से हैं, लाड़काना बोर्ड से हैं, सो ऑन। इसी तरह जिन कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट किया है वो इंटरमीडिएट लिखेंगे। फिर अपने जितने टोटल नंबर है यानी कि 1100 ही होते हैं, उसमें से आपने कितने हासिल किए हैं वो हासिल शुदा कॉलम में लिखेंगे, और किस बोर्ड से किए हैं उस बोर्ड का भी आपने नाम लिखना है। इसके बाद आपने बताना है कि आपकी समाजी सरगर्मियाँ क्या हैं, जो भी आपकी समाजी सरगर्मियाँ हैं वो आप लिख देंगे। फिर है आपके पास मशागिल, खेल, यानी कि आप अपना फ्री वक्त, आपका जो मशगला है वो, या अगर कोई आप खेल खेलते हैं तो वो आप वो लिखेंगे। लेकिन झूठ मत लिखिएगा, वही लिखिएगा जो आप सच में करते हैं। इसके बाद आपके पास है कि आपकी किसी मजहबी सियासी तंजीम से वाबस्तगी है, यानी कि आप किसी पार्टी के मेंबर हैं। अगर आप किसी पार्टी के मेंबर हैं तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और साथ में पार्टी का नाम। इसके अलावा अपने दोस्त की 3 खूबियों के बारे में लिखें। आपका कोई जो फ्रेंड है उसकी आपने 3 खूबियाँ लिखनी है, ठीक है। तो खूबियाँ आपके फ्रेंड में होंगी कोई ना कोई, तभी तो आपने उसे फ्रेंड बनाया है ना। तो आप अपनी वो खूबियाँ, यानी अपने फ्रेंड की वो खूबियाँ यहाँ पर लिख देंगे। अपने दोस्त की 3 खामियों के बारे में लिखें। अब हर इंसान में खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों होती हैं, तो यहाँ पर आपने अपने फ्रेंड की ख़ामियाँ लिखनी हैं। और ख़ामियाँ लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो ख़ामियाँ कोई ज़्यादा बड़ी ख़ामियाँ ना हो, छोटी मोटी ख़ामियाँ हो। जिस तरह आप इंटरव्यू देते वक्त अपनी ख़ामियों के बारे में ख्याल रखते हैं ना, कि वो ख़ामियाँ आपकी पर्सनैलिटी को मुतासिर ना करें, इसी तरह आपने अपनी दोस्त की वो ख़ामियाँ यहाँ पर लिखनी है जो उसकी पर्सनैलिटी को मुतासिर ना करे। नेक्स्ट है आपके पास आपकी पसंदीदा शख्सियत। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, उस शख्स का यहाँ पर आपने नाम लिखना है, और सामने आपने वजह भी बतानी है कि आप उसे पसंद क्यों करते हैं। देन आपकी नापसंदीदा शख्सियत, आपकी नापसंदीदा शख्सियत कौन है उसका नाम लिखेंगे, और सामने उसकी वजह। तो यहाँ पे भी आप जो है कोई सॉलिड रीज़न मत दीजिएगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ या बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, या वो मेरा दुश्मन है, ये हो गया था, वो हो गया था, वो सब नहीं। आप उसे नापसंद क्यों करते हैं तो उसका कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। कोई अपनी दुश्मनी है या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप उसे पसंद नहीं करते या नफ़रत करते हैं, तो वो इज़हार यहाँ पे मत कीजिएगा। इसके बाद है कि आपके ख़ानदान में कोई ज़हनी मर्ज़ लाहिक है, यानी कि ख़ानदानी बीमारी होती है, कोई नफ्सियाती बीमारी अगर आपको है तो आप हाँ लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। क्या आपका कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, बचपन से लेकर अब तक अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, और अगर नहीं हुआ तो नहीं। क्या आप कभी अस्पताल में 1 हफ़्ते से ज़्यादा दाखिल रहे हैं, अगर हाँ तो किस वजह से। तो इसके बाद जो है वो आप लिख देंगे। अगर आप कभी ज़िंदगी में बचपन से लेकर अब तक अस्पताल में 1 हफ़्ते से ज़्यादा एडमिट रहे हैं तो आप लिख देंगे, और उसकी वजह भी बता देंगे। इसके बाद है आपके पास एक टॉपिक दिया हुआ है, ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या, यानी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है जो बिल्कुल नाकाबिले फ़रामोश है, उसके बारे में आपको लिखना होगा हाफ़ पेज से 1 पेज तक। तो ये था व्यूवर्स बायोडाटा फॉर्म, बहुत ही आसान सा फॉर्म है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। पूरा फॉर्म जो है वो उर्दू में है, आसानी से आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, यानी कि वो टॉपिक जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टॉपिक पे आप लिखें। नंबर 1 इज़ अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या। यही टॉपिक जो है वो आपसे बायोडाटा फॉर्म में पूछा गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे नंबर 2 इज़ एम ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद। नंबर 3 इज़ स्वीटेस्ट इवेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा वाक़या। नंबर 4 इज़ हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन। एंड नंबर 5 इज़ फ्यूचर ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मुस्तकबिल। तो इस तरीके के कुछ आसान से टॉपिक होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं या उन पर आपको लिखना होता है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है। टॉपिक नंबर 6 इज़ वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का बदतरीन लम्हा। टॉपिक नंबर 7 माई एम्बिशन इन लाइफ, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश। नंबर 8 टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का अहम मोड़। टॉपिक नंबर 9 हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा। एंड टॉपिक नंबर 10 इज़ पेनफुल इवेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का दर्दनाक वाक़या। ये टॉपिक भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इनको भी आपने गो थ्रू करना है।
इसके अलावा क्या है, चार्मिंग पीरियड ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का दिलकश दौर। टॉपिक नंबर 12, सक्सेसफुल इवेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का कामयाब वाक़या। डिफ़ीट इवेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की शिकस्त का वाक़या। बैड पीरियड ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का बुरा दौर। एंड वरी ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की फ़िक्र। तो ये कुछ आसान से और बेसिक टॉपिक हैं जिनके बारे में कैंडिडेट से लिखवाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो इन कुछ टॉपिक्स को आप लोग लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा और थोड़ा सा इनके बारे में गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपको उस वक्त लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होगा, आपको हाफ सेंटेंस दिया जाएगा और आपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। इस टेस्ट लेने का मकसद ये है कि बच्चे की यानी कि कैंडिडेट की क्विकनेस देखी जाए, उसकी इमेजिनेशन देखी जाए कि कितना फास्ट जो है वो हाफ सेंटेंस को पढ़कर वो उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो इसमें आपके पास क्या होते हैं, देयर आर 26 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। 26 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे आपके पास विद वन एग्जाम्पल, यानी कि एक एग्जाम्पल दी गई होगी, और 25 आप लोगों ने करने। टाइम जो है वो 6 मिनट है। इन सेंटेंसेस में ना ही कोई राइट सेंटेंस कंसीडर किया जाता है और ना ही रॉन्ग। आप कुछ भी लिखेंगे तभी क्या कंसीडर किया जाएगा, सही कंसीडर किया जाएगा। इसमें जस्ट आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्विकनेस को एक्सेस किया जा रहा है। तो ये मत सोचिए कि आप वो सेंटेंस सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। आपने जस्ट उस सेंटेंस को देखना है, उस हाफ पार्ट को पढ़ना है, समझना है और आपने उसको कंप्लीट कर देना है। आइए मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स कुछ इस तरीके का होता है, आपको हाफ सेंटेंस गिवन है और हाफ सेंटेंस आपको खुद फिल करना है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नेवी वगैरह, प्रेजेंट यूनिट, ये सब तो आपका नहीं है, तो आप नाम लिखेंगे और आप उसके बाद आप इसको फिल करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि नंबर 1 सेंटेंस देखें, उसे खौफ है कि उसका झूठ ना पकड़ा जाए। इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे मजहबी रहनुमा, इसके बारे में आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादातर वालिदैन अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते हैं। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा वो अक्सर सोचता है कि वो आगे फ्यूचर में यानी कि मुस्तकबिल में डॉक्टर बनेगा। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है वो 25 तरह के सेंटेंस होते हैं। मैंने यहाँ पे 13 शो किए हैं। आपने इन सेंटेंस को क्या करना है, लिख लेना है और इन हाफ सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट कर लेना है, ताकि जब आपके पास आप पर्सनैलिटी टेस्ट देने जाएं तो आपको मुश्किल ना आए। 13 सेंटेंस मैंने वहाँ शेयर किए थे और बाकी 26 यहाँ हैं। तो ये भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ, दीन की राह में कभी कभार वो झूठ बोल देता है, मुझे लगता है कि आयशा हमसे कुछ छुपा रही है। ठीक है, खूबसूरत लड़कियाँ हमेशा हिजाब में अच्छी लगती हैं। तो आपने बहुत ही आसान सा और सिंपल सा सेंटेंस बना देना है और पॉजिटिव वे में बनाना है। ठीक है, तो ये आपके पास 26 सेंटेंसेस हैं, इनको आपने एक रजिस्टर पे लिख लेना है और इन सेंटेंसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने को तो मैं भी कंप्लीट कर सकती थी और आप लोग को लिख कर दे सकती थी, लेकिन देखिए हर कैंडिडेट्स के अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आप अगर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपने क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट अगेन, यानी कि जिस तरीके से अभी आपने सेंटेंस कंप्लीट किए हैं उसी तरह अगेन आपको 26 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दोबारा दिए जाएंगे, वो भी उर्दू में ही होंगे और टाइम आपको दिया जाएगा 6 से 8 मिनट तक। तो आप हाफ पार्ट दिया होगा, हाफ पार्ट आपने कंप्लीट करना है, तो 6 से 8 मिनट में आप आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने और सेंटेंसेस जो है वो भी शेयर कर दी हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को भी देख लीजिएगा और इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप वहाँ पे जाके पर्सनैलिटी टेस्ट अच्छा सा अटैम्प्ट कर सकें। देन इसके बाद होता है आपके पास वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मतलब क्या है, आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड पे आपने क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे प्रीवियस में आपको क्या दिया जाता था, हाफ सेंटेंस दिया जाता था और हाफ आपने लिखना है। यहाँ पे आपको जस्ट एक वर्ड दिया जाएगा और आपने उसको कंप्लीट करना है। टाइम यहाँ पे भी आपके पास 6 to 8 मिनट्स का ही होता है। ठीक है, आपके पास इंग्लिश का वर्ड शो होगा। ठीक है, और हर एक जो वर्ड है वो जस्ट 10 सेकेंड के लिए शो होगा।
ठीक है। और कैंडिडेट्स को चाहिए कि जैसे ही उसने वर्ड देखा फ़ौरन से अपना पेन उठाए और लिखना शुरू कर दें। जो भी उसके जहन में आता है फ़ौरन से लिख दें, क्योंकि 10 सेकंड बहुत ही कम टाइम होता है कि उसके बाद आप लिखें। सपोज़ करें मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी है, वर्ड आपको दिया गया है गार्डन। अब जैसे ही आपने गार्डन को देखा, गार्डन को पढ़ा, आपके माइंड में जो भी आया आप फ़ौरन से पेन उठाएंगे और लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है, आई सी माई फैमिली सिटिंग इन द गार्डन। और सेकंड है, वी सी ब्यूटीफुल रोजेस इन द गार्डन। तो गार्डन वर्ड जैसे आपने देखा, आपके जहन में जो भी आया आपने उस पर सिंपल सेंटेंस लिख देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स यानी कि 25 वर्ड्स आपको शो होंगे और आपने उन 25 वर्ड्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। कुछ वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने 25 वर्ड्स आपसे शेयर किए हैं। आपने इन 25 वर्ड्स के क्या करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं और फिर मुझे व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप में इसको शेयर भी करना है। यानी कि आप जब सेंटेंस बना लेंगे तो वो सेंटेंसेस आप मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप में। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ 25 वर्ड शेयर किए हैं। एक्सेप्ट, नंबर 1 इज़ एक्सेप्ट, अलोन, फादर, सिस्टम, मेक, नेचर, वर्क, एटम, कंट्री, आर्मी, स्टेप, कंपनी, लव, ड्यूटी, गर्ल, ईट, डिसाइड, बीट, फाइट, लाई, गिव, enjoy, फ्लाई, सेव एंड द लास्ट वन इज़ सिक। इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपके जहन में होंगे, तो आप उन वर्ड्स पे भी सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है। आपने इस यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो है वो जस्ट टाइम लिमिट का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पार्ट 1 आपसे शेयर किया है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये हाफ पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ है, अभी आपका हाफ रहता है, तो हाफ पार्ट जो है वो मैं पार्ट 2 में शेयर करूँगी। तब तक आप जो है वो पार्ट 1 की प्रिपरेशन करें। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।